जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम कुछ सवालों को देख रहे हैं। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन है, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपए है, 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो लाभ हानि का सवाल है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है शुरू में कि जो डेटा दिया है उसे आप लिख लो। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपए। अब हमें लाभ की बात करें तो लाभ हमारे को दिया हुआ है 20%। हमसे पूछा गया है कितने रुपए में बेचना चाहिए, अर्थात हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य कितना हो। अब नॉर्मल हम फॉर्मूले की बात करें कि सूत्र के हिसाब से कैसे कर सकते हो, तो कुछ इस प्रकार कर सकते हो कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणिया 100 प्लस लाभ अपॉन 100। अब क्रय मूल्य हो गया आपका 150 गुणिया 100 प्लस 20 अपॉन 100, अर्थात 150 गुणे 120 अपॉन 100। 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा। अब 15 गुणे 12 करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 180 रुपए। अब ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर ऐसे ना करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए बेचना चाहिए। ये हमारे पास क्रय मूल्य है, मतलब खरीद कीमत है 150। अब लाभ या हानि कुछ भी होता है खरीद कीमत पर होता है, 100% मानते हैं तो 100% की वैल्यू हो गई आपकी 150 रुपए। आप कितना चाहते हो, 20% लाभ मतलब 120, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सेम कंडीशन, क्रॉस गुणाकार 150 गुणे 120 अपॉन 100, फिर 2 0 चले जाएंगे, देन 15 गुणे 12 180। कुछ इस प्रकार त्रिराशि बना के आप इस क्वेश्चन को और ज्यादा आसानी से खत्म कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल है, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक तो इसका क्रय मूल्य का सूत्र है विक्रय मूल्य गुणिया 100 अपॉन 100 प्लस और माइनस लाभ या हानि। एक तो ऐसे कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड फॉर्मूले से, या तो इसकी मदद से इसको इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे बेचा गया है 45,000 में, 10 की हानि हो रही है, अर्थात 100 की वस्तु 10 की हानि मतलब कितने प्रतिशत की वैल्यू हो गई, 90%। उसकी वैल्यू कितनी है 45,000 रुपए। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब इसका क्रॉस गुणाकार कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 45,000 गुणिये 100 अपॉन 90। अब देखो 0 से 0 कटा, फिर हमारे पास बचा 4500 गुणिया 100 9 बचे 45, अर्थात 500 गुणे 100। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमारे को 50,000 रुपए। ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब अगला सवाल, एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीद कर 1400 रुपए में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो अगर सवालों को समझने में कंफ्यूजन हो तो अगर तुम डेटा लिखोगे, खरीद कर का मतलब क्या हुआ, हमने उस वस्तु को उतने रुपए में खरीदा, अर्थात वो हमारा हो जाता है क्रय मूल्य, और 1400 रुपए में बेचा मतलब ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अगर हम 1400 में बेचते हैं, अब देखो 1200 में खरीद रहे हो, 1400 में बेच रहे हो, तो सीधा सीधा तुम्हें कितने का फायदा हो रहा है, 200 रुपए का। डन। लेकिन यहाँ हमसे ये नहीं पूछा गया है कि तुम्हें फायदा कितने रुपए का हो रहा है, यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि फायदा कितने प्रतिशत हो रहा है। तो देखो लाभ प्रतिशत है, अगर हम सूत्र की बात करें तो कुछ इस प्रकार है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणिया 100, क्योंकि लाभ या हानि जो कुछ भी होता है सब किस पे होता है, क्रय मूल्य पे।
अब देखो यहाँ हमारा लाभ कितने का है, 200 रुपए का, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपए गुणिया 100। अब 200 गुणे 6 1200 हो जाएगा। अब 100/6 है, तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे 3 गुणे 2 6, 50 गुणे 200, 2 से 2 गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 50/3। जैसे ही तुम इसको भागोगे 16 सही 2/3% हमारा लाभ हो जाएगा। देखो कैसे होता है, 50/3, 3 एकम 3, 2 20, 3 6 18। लिखने का तरीका क्या होता है, इस 3 को हम नीचे लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, भागफल को नीचे लिखते हैं। और कुछ बच्चों का आंसर अगर चाहे तो पॉइंट में भी ला सकते हो, 16.66। डिपेंड करता है तुम्हारे ऑप्शन पे, ये वाला ऑप्शन है या नीचे वाला ऑप्शन है। अब अगला सवाल देखो, सवाल है 240 रुपए में वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत में बेचना चाहिए। देखो शुरुआत में भी बंदा बोल रहा है कि वस्तु बेच रहा है, आखिर में भी बेच रहा है। ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ेगा। अब देखो इस सवाल को थोड़ा टुकड़ों में बांटो। यहां तक की अगर बात करें, बेचने पर 10 की हानि हो रही है, बेचने पर 10 की हानि मतलब 90% की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 240 रुपए। यहाँ से तुम्हें क्रय मूल्य मिलेगा, फिर तुम 20 का लाभ निकालोगे, तब तुम्हें फाइनल आंसर मिलेगा, पर उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखो 10 की हानि मतलब 90% की वैल्यू 240 हो गई। अब तुम चाहते क्या हो, सवाल चाहता है कि भाई मुझे 20 का लाभ हो, मतलब 100 की वस्तु में कितने का लाभ, 20 का, मतलब मुझे कितना चाहिए, 120%। अब सीधा इसे क्या कर दो, क्रॉस गुना कर दो, तो 120 गुणिए 240, नीचे कितना हो जाएगा, 90। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 12 गुणे 240, 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, और ये 3 अट्ठा 24, अर्थात 3 तिहाई 9, सॉरी 3 चौक 12, यहाँ 12 लिखा हुआ है, 3 चौक 12 और 3 अट्ठा 24, अर्थात 4 गुणे 80, 320 रुपए। मतलब फाइनली हम उसे 320 रुपए में बेचेंगे, तब हमें क्या होगा, 20% का लाभ प्राप्त होगा। देखो ये सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच देता है। तो आरंभ में इसे कितने मूल्य पर बेचना चाहता था। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सवाल और वो सवाल बिल्कुल सेम है। इसमें जो आखिर में चाहिए था, कितने में बेचना चाहता है, वो आखिर में लिखा है, और यही बात इस वाले सवाल ने शुरुआत में लिखा है। मतलब हमें क्या चाहते हैं, 20% लाभ पर बेचना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने कितने बेचा, 20% हानि, मतलब 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 480 रुपए। हम चाहते कितना है, 20% लाभ, मतलब 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस गुणाकार कर दो, 120 गुणे 480, छेद में कितना हो जाएगा, 80। अब देखो ये 0 से 0 गया, 12 गुणे 480, यहाँ हो गया 8, तो 8 छंग 48, कितना आंसर आ गया, 12 गुणे 60 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 720 रुपए, 12 छंग 72। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो सवाल में हमारे को दिया है लागत मूल्य कितना है, 5, और विक्रय मूल्य कितना है, 4। लागत मूल्य कुछ और नहीं है, क्रय मूल्य ही है। अब देखो लागत मूल्य विक्रय मूल्य अनुपात में दिया है, इसका मतलब कुछ इस प्रकार लिखा है, लागत मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य 5/4। तो मतलब यही होता है कि लागत मूल्य 5 रुपए है और विक्रय मूल्य 4 रुपए है। अब अगर तुम 5 में वस्तु खरीदो, 4 में बेचोगे, तो सीधी बात है तुम्हें क्या प्राप्त होगा, हानि प्राप्त होगा, कितने का, 1 का। अब हम जानते हैं कि लाभ हो या हानि हो, दोनों के दोनों किस पे होता है, क्रय मूल्य पे खोजा जाता है, सीधी बात है। 1 रुपए की हानि हो गई, हमारे को हानि प्रतिशत ढूंढना है,
तो हानि प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणिया 100। हानि हो गया 1 रुपए, क्रय मूल्य है यहाँ आपका 5 गुणिया 100 अर्थात 100/5 कितना हो जाएगा 20% हमें इस सौदे में क्या हो जाएगा, हानि प्राप्त होगा। अब अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%, देखो हमसे कहा गया है कि भाई साहब तुम्हारे पास जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 80% है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है हम नहीं जानते हैं। तो मान लो विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 100 है, अब क्रय मूल्य उसका 80%, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 80। अब 80 में तुमने सामान खरीदा, 100 में बेचा, तो सीधा सीधा तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ। कितने का 20 का। अब हमें प्रतिशत प्राप्त करना, लाभ या हानि प्रतिशत है तो क्या प्राप्त हुआ, लाभ। अब इसे हमें सिर्फ लाभ रुपयों से मतलब नहीं है, प्रतिशत में चाहिए, तो सेम कहानी, लाभ प्रतिशत, ऊपर लाभ हो जाएगा 20 रुपए, क्रय मूल्य कितना हो गया 80 गुणिया 100, तो 20 चौक 80 और ये हो गया 100/4। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा प्राप्त, 25% का। अगला सवाल, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा का हानि, कैसे प्राप्त करें। देखो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, गुना। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। 36 का क्रय मूल्य 30 किताबों का विक्रय मूल्य, डन। अब नंबर्स एक तरफ लिख लो और क्रय और विक्रय मूल्य वाले नंबर्स एक तरफ, तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा 30/36। CP का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, SP का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। मतलब हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, बराबर की निशानी है, मतलब 30 रुपए हो गए अब, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 36। अब सवाल आईने की तरह साफ है कि क्या हो गया, 30 रुपए की वस्तु खरीदी, 36 में बेची, मतलब क्या प्राप्त होगा हमारे को, लाभ प्राप्त हुआ। कितने का 6 रुपए का। हम चाहते हैं प्रतिशत, तो 6 हो गया, क्रय मूल्य कहाँ जाएगा नीचे, 30 गुणिया 100, 6×5 30, अर्थात 100/5 कर दोगे कितना आंसर आ जाएगा, 20% का तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा।